देश विदेश दूर या पार सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। आई नो बहुत सारे फ्रेंड लोग हमारी सेफ्टी के लिए ना फ़िक्र कर रहे हैं। मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे कि दीदी आप लोग सेफ़ हो कि नहीं। हाँ, हम घर से दूर ज़रूर रहते हैं लेकिन बिल्कुल सेफ़ ज़ोन में हैं। आई नो देश में जैसे हालात हैं अभी के, हम लोग थोड़ा सा मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए भगवान पर भरोसा रखिए एंड हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए। सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जितने भी हमारे दोस्त पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर से ब्लॉग के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर तरीके से सेफ्टी रूल प्रोटोकॉल को ना फॉलो कीजिए। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि किसी भी टाइप का ना अफवाह से आप पैनिक में मत आइए। तो देखिए आजकल न्यूज़ में ना बहुत ज़्यादा ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ना मिर्च मसाला ला के कुछ भी प्रेजेंट कर दे रहे हैं, जबकि सिचुएशन इतना ख़राब है भी नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो सरकार की तरफ से जेन्युइन तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है ना, उस पर नज़र रखिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आइए आज का ब्लॉग भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, प्लस उन सभी के लिए प्रेयर भी करते हैं जो पर्सनली इस सिचुएशन को बॉर्डर एरिया से ना विटनेस कर रहे हैं। सो ना एक बार फिर से यहाँ पर पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है एंड यही रीज़न है कि आज का ब्लॉग भी ना मैं थोड़ा सा लेट से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक घर में पानी नहीं आया है और कल के जितने भी कपड़े धुले हुए थे, बचे खुचे पानी से मैंने एक्चुअली धोए थे, तो उन्हीं कपड़ों को मैं अभी फोल्ड कर रही हूँ। आज से समारा के स्कूल में समर वेकेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। वैसे तो आज स्कूल था लेकिन मैंने ही नहीं भेजा क्योंकि हाफ डे होने वाला था और इतने कम टाइम के लिए मैं क्या ही उसको भेजूं। वैसे भी जितने भी हॉलीडे होमवर्क्स हैं आजकल वो फ़ोन पे ही डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आ जाया करते हैं। पानी की दिक्कत की वजह से ही मैंने आज का दिन जो है वो इस टाइप से कुछ प्लान किया था कि सुबह उठ के जितना भी पानी था मैंने सोचा टैंकी में थोड़ा सा पानी रहते हुए कुकिंग जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है बिल्कुल सुबह उठ कर ही। इसलिए घर का काम जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करते हुए ना स्टार्ट कर रही हूँ। डेली का जो प्रॉपर क्लीनिंग है आज उसके साथ साथ जो वीकली मेरा क्लीनिंग रूटीन रहता है, कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको वीकली मैं क्लीन किया करती हूँ, वही चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। पिछले 2-3 दिनों से जिस टाइप का वेदर रहा है, तूफ़ानी हवा एंड धूल वाली जो आंधी है, वो खिड़की से ना अंदर घर के आ भी रही थी और इसकी वजह से जो खिड़की का मैश वाला पार्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल ना बाहर से आके चिपक गए थे। तो उसको तो क्लीन करना ही था और रेगुलर बेसिस पे मैं इस एरिया को क्लीन तो करती हूँ, लेकिन खिड़की वगैरह के लिए मैं स्पेशली हफ्ते में 1-2 दिन दिया करती हूँ। ये ना मसाज वाला कुशन है जिसको मैं अभी चेक कर रही थी कि इसमें चार्ज है कि नहीं। बहुत ही मुझे यूज़फुल रहता है जब मुझे पीरियड्स के क्रैम्प आते हैं। मसाज भी होता है, हल्का सा हीटअप भी होता है। पूरे घर में सबसे ज़्यादा अगर धूल कहीं इकट्ठा होती है तो वो यही रूम है। बाकी के रूम में ना उस तरीके से ना ही खिड़की खुले रहते हैं, ना ही कोई दरवाजे हैं एक्स्ट्रा। तो इसी रूम में ना दरवाज़ा भी है एंड खिड़की भी है जो कि ऑलवेज़ खुले रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। एंड स्पेशली जब भी आप खिड़की के पास ऐसे डेकोरेटिव आइटम या वॉल आर्ट लगा के रखते हैं तो देखना बहुत जल्दी उसके ऊपर ना डस्ट भी आ जाता है। आज डस्टिंग का काम भी था, प्लस जितने भी स्पाइडर वेब थे वॉल के आसपास उसको भी मुझे क्लीन करना था। पिछले ब्लॉग में ही आपके साथ मैंने शेयर किया था कि वीकली क्लीनिंग जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। है ना, जब भी आप खुद ही अपने घर का क्लीनिंग अपने हाथों से करना पसंद करते हैं तो आपके पास डेफिनेटली प्रॉपर जो क्लीनिंग टूल्स है ना वो होना ही चाहिए। ये वाला जो एक्सटेंशन वाला डस्टर है ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था, 200 रुपीज़ में आया था
और ये इतना बढ़िया क्वालिटी का था, मैं क्या बताऊँ। क्या क्या काम इससे नहीं होता है। मैं वॉल साफ़ कर लिया करती हूँ, फ़ैन साफ़ कर लिया करती हूँ, क्योंकि इसका जो हेड है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप इसको कैसे बिना बैंड करके किसी भी एरिया को क्लीन कर सकते हैं। सो मेरे जितने भी बाकी के रूम में फ़ैन्स है, सबसे ज़्यादा गंदा यही वाला फ़ैन होता है। सिर्फ और सिर्फ आंधी तूफान धूल भरी हवाओं का दोष देने से नहीं होगा। गर्मी की वजह से नॉर्मली ही ये रूम सबसे ज़्यादा ही डस्ट में पड़ जाता है, क्योंकि देखिए ड्राइनेस होती है बाहर, कुछ भी उड़ के ना अंदर इजीली आ जाता है। तो इस रूम का जो फ़ैन है, इसी वजह से ही शायद बहुत जल्दी इसको फ्रिक्वेंटली ना मुझे साफ़ करते रहना पड़ता है। एंड क्योंकि ये फ्रंट वाले रूम में है तो इसको ऑलवेज़ क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। पिछले ब्लॉग में ही मैंने इस एरिया का बिल्कुल टॉप वाला जो पोर्शन है वो शेयर किया था कि उस जगह में बहुत ज़्यादा सीलन पड़ती है। एक्चुअली ऊपर से लेके नीचे वाला जो एरिया है जहाँ पर मैंने शू रैक रखा है, उसके पीछे भी इतनी ज़बरदस्त सीलन पड़ी हुई है कि इस जगह को ना सिर्फ शू रैक रख के ही मैं हाइड कर सकती थी। तो शू रैक का भी मेरा यही रहता है कि हफ्ते में 1-2 बार ना इसको प्रॉपर तरीके से हटाकर मैं साफ़ करती हूँ। जितने भी हल्के टाइप के शूज़ होते हैं ना, हल्के कलर वाले, उसको मैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक वाले शीट आते हैं ना, उसमें रैप करके रखती हूँ। चलिए क्लीनिंग करते करते पिछले ब्लॉग में आए हुए कुछ प्यारे दोस्तों के नेम मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। मेघा माइती, नेहा, हैप्पी वाला फैमिली, अर्श 31 किप्स, वर्षाद, सिविक किचन। और मायशा जी आप पूछ रही हैं, डियर आप कितना देर टोटल एक्सरसाइज या वॉक करती हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए ऐसा कुछ ना फिक्स मेरा टाइमिंग नहीं है। जब भी मैं फ्री रहती हूँ तो प्रॉपर 1-2 घंटा भी मैं वॉक कर लिया करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा बिजी वाला निकलता है, तो 15 मिनट मैं ऊपर छत पे टहल लेती हूँ या हल्का फुल्का सा योगा भी कर लेती हूँ। इसके बाद कमेंट किया था आरा फातिमा शेख, SKD ब्लॉगर मॉम, इट्स जा लाइफस्टाइल, रमन मेहरा, वैशाली गोगोई, रशक किरण, वंडर लाइफ, स्नेहा एंड अंजू मेहरा। ड्राइंग रूम की वीकली क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है। अभी मैं बेडरूम में आई हूँ। बेडशीट क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए बेडशीट को ना मैंने पीछे कर दिया है। और इस रूम का भी जो फ़ैन है उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, प्लस जितने भी स्पाइडर वेब मुझे हल्के फुल्के से दिख रहे हैं वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो चलिए कुछ और दोस्तों के भी नेम यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। मिलेनियल लाइफस्टाइल बाय नेहा, प्रिंसेस हैंडीशाला, अंकिता रॉय, शोभा तोमर जी आप लिखती हैं कि टीवी पर कॉलिन डालने से जो स्क्रीन है वो डैमेज तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बहुत सालों से ये वाला चीज़ कर रही हूँ। मैंने तो कई बार देखा है कि स्विच बोर्ड के ऊपर भी ना प्रॉपर तरीके से कॉलिन स्प्रे किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सेफ़ है। लेकिन हाँ, टीवी की एक स्क्रीन के ऊपर आप स्प्रे करके साफ़ कर रहे हैं या फ्रिज के आउटर लेयर पे साफ़ कर रहे हैं स्प्रे करके, तो वो कम्प्लीटली सेफ़ है। इसके बाद कमेंट किया था नरगिश खातून जी ने। आप लिखती हैं कि दीदी आपके प्रिंटर का डिटेल शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, कुछ ही दिन पहले ब्लॉग में मैंने ना एग्जैक्टली वही ब्लॉग बनाया था, शेयर किया था, क्योंकि उमा सोलंकी जी का रिक्वेस्ट था बहुत दिनों से। तो आप ना प्लीज़ पीछे जाके ना वो ब्लॉग देख सकती हैं। और बाकी मैंने आपको शायद कमेंट में ना प्रॉपर नाम मेंशन कर ही दिया था, आप ऑनलाइन भी चेकआउट कर सकती हैं। एंड इसके साथ कमेंट किया था जयेशना टूडू, पायल दत्ता, प्रीतिज डायरी, प्रज्ञा, बृष्टि रॉय एंड रोजी जी ने। और एक कॉमन कमेंट मुझे हर बार ही रिसीव होता है जब भी मैं इस डस्टर को शेयर करती हूँ आपके साथ क्लीनिंग के टाइम, कि दीदी इसको साफ़ आप कैसे करती हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। ऐसा ना एक छोटा सा ब्रश ले लीजिए। ऐसा ब्रश अगर आपके पास नहीं है तो कपड़े साफ़ करते ना हम लोग,
ब्रश के हेल्प से, तो वो ब्रश से भी ना आप कुछ इस टाइप से ना इसको क्लीन कर सकती हैं। देखिए किस टाइप से इसमें लगे हुए जो गंदगी है वो नीचे उतरती हुई आपको दिख रही होगी। और अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है तो सिंपली इसके हेड को डिटैच कीजिए और इसको अच्छे से सर्फ या सोडे से वॉश कर डालिए, धूप में रख दीजिए और ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा एंड फिर से पहले की तरह ऐसे ही स्मूथ दिखने लगेगा। तो चलिए अभी जाके मेरे घर में 2 रूम की अच्छे से वीकली क्लीनिंग हो गई है। इस रूम से इतना सारा डस्ट इकट्ठा किया है मैंने कोने-कोने को साफ़ करते हुए। पिछले ब्लॉग में आपके साथ मैंने शायद शेयर किया था कि इस खिड़की के ना बिल्कुल पीछे गिलहरी ने ना बच्चे दिए हैं। तो मुझे यहाँ पर ना साफ़ सफाई करनी थी। मैं ना बहुत ध्यान से यहाँ की साफ़ सफाई कर रही थी कि किसी भी टाइप से ना खिड़की में बच्चों को डिस्टर्ब ना हो एंड गिलहरी भी ना बिल्कुल ना डरे। और उनको देखते हुए ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाइड कर रही थी क्योंकि साफ़ सफाई मैंने करी थी कुछ कार्ड बॉक्स के एक्स्ट्रा बॉक्सेस से जो DIY और कुछ भी चीज़ें रखने के लिए ना मैं यूज़ किया करती हूँ और स्टोर करके भी रखती हूँ। तो वो ना ऐसे ओपन दिखते रहते थे और अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी गलती कर डाली। इस विंडो को ना साफ़ करते हुए जो गिलहरी रानी थी वो बहुत ज़्यादा डर गई। नतीजा क्या हुआ, एक-एक करके सारे जितने भी बच्चे थे ना वो यहाँ से उसने ना किसी सेफ़ जगह में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। देखिए कितने प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं टोटल। और इसके बाद ना इसकी मम्मा आ गई और एक-एक करके मुँह में दबा के सबको यहाँ से लेकर चली गई। सो ना इसके बाद मुझे इतना ज़्यादा अफ़सोस हो रहा था कि क्यों मैंने इस जगह की क्लीनिंग करी। एक्चुअली ना मैंने उस खिड़की को टच भी नहीं किया था, लेकिन ना शायद कुछ डिस्टर्बेंस वहाँ पर देख के ना वो बहुत ज़्यादा डर गई एंड एक-एक करके सारे बच्चों को अपने साथ ना मुँह में दबाते हुए लेकर चली गई। तो चलिए हमारे हाथ में कुछ है नहीं, मम्मा को अगर सेफ़ नहीं लग रहा है तो मम्मा अपने बच्चों को सेफ़ करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो घर का आखिरी काम यानी कि पोछा लगाना ही बाकी था, वो भी मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ एंड नहा कर सीधा आ गई हूँ किचन में लंच का आखिरी प्रिपरेशन यानी कि पोच बनाने के लिए। सो आज लंच में है खट्टा मीठा आम का दाल, भिंडी की सब्जी और दूसरी वाली सब्जी ना कुंदरू वाली सब्जी है जो कि कल रात की बची हुई थी और साथ में है गर्मा गर्म पोच। अच्छा हुआ सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने लंच बना दिया, नहीं तो आज ना क्लीनिंग करते करते सही में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आपने तो टाइम देखा ही होगा क्लीनिंग के टाइम कि 9 बजे के करीब मैंने स्टार्ट किया था एंड क्लीनिंग करते करते ना वो 10 बजे का टाइम आपको शायद घड़ी में दिख ही गया था। सो यहाँ पर लंच करने के बाद जितने भी फूड आइटम बच गए थे उनको मैंने ना एम्प्टी किया क्योंकि कढ़ाई वगैरह मुझे वॉश करने के लिए निकालना था एंड लंच के बाद जितने भी बर्तन बचे थे उनको भी मैं फटाफट से यहाँ पर वॉश कर ले रही हूँ। प्लस हल्का फुल्का सा किचन काउंटर टॉप एंड कुक टॉप के ऊपर भी मैंने क्लीनिंग कर दी है एंड अभी मैं सीधा जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। डोसा बैटर बनाने के लिए सुबह ही मैंने चावल और उड़द दाल दोनों भिगा के रख दिए थे। इसको मैं थोड़ी देर बाद उठ के ग्राइंड कर लूँगी।
सो ना इतना सारा काम करने के बाद एंड लंच करने के बाद ना हल्की सी नैप मैं लेती हूँ 15-10 मिनट का। लेकिन उसके लिए भी ना मुझे प्रॉपर ब्लैकआउट करना पड़ता है इस रूम को, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ रोशनी इसी रूम में एंटर होती है। तो देखिए मोटे मोटे कर्टन से मैंने इस रूम के खिड़कियों को ढक दिया है और नीचे ना एक पतला सा मैं बेडशीट बिछा रही हूँ और नीचे ही मैं लेटने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना कंफर्टेबल लगता है जब मैं ज़मीन में बैठती हूँ या फिर लेटती हूँ बहुत सारा काम करने के बाद। एंड यहाँ पर समायरा के साथ ही मैं समायरा का ही फेवरेट शो भी इंजॉय कर रही हूँ। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ये ब्लॉग भी आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।